विश्राम करेंगे? आए भाई, बार बार आए, लेकिन आते हो तो आप तो एक बार भी हिसाब नहीं देते 10 साल का। 40 में से 39 सांसद लेके जाते हैं, उन्होंने क्या किया ये भी हिसाब नहीं देते। एक 2 कार्यक्रम बाकी है, तो इसलिए साथियों ये चुनाव के साथ साथ ये देश के संविधान का रक्षा का चुनाव है साथियों। देश का मान सम्मान अधिकार दिलाने वाला भी ये चुनाव है साथियों। देश में लोकतंत्र जिंदा रहे वो भी चुनाव है साथियों। भाई भाई आपस में एक साथ रहकर आगे बढ़े वो चुनाव है साथियों। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मोदी जी की सरकार देश के संविधान को खत्म करने में लगा हुआ है। आपका बना हुआ सरकार देश में कई ऐसे राज्य में सरकार उन्होंने गिरा दिया। राज्य में देश में कई ऐसे जगह विधायक सांसद को अपने पैसे के दम पर खरीद लिया। अब बताइए साथियों, लोकतंत्र बचा है? जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जनता को मालिक बनाया तो आप बताइए कोई पैसे के दम पर आपका चुना हुआ विधायक सांसद सरकार को अगर कोई गिरा दे तो ये आपका अपमान है साथियों, ये आपका अपमान है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान में जगह दी है कि गरीब पिछड़ा दलित का बेटा हजारों साल से पीछे रह गया है, इनको आगे लाने के लिए हमें आरक्षण का व्यवस्था किया गया। लेकिन आज भाजपा सरकार जितने भी देश में सरकारी संस्था है, चाहे LIC हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, सभी को प्राइवेट हाथ में दिया जा रहा है ताकि सभी जगह पे आरक्षण समाप्त हो जाए, ताकि हमारा गरीब पिछड़ा समाज का बेटा बेरोजगार रहे। तो इसलिए साथियों ये आरक्षण विरोधी सरकार है। इन्होंने आपसे क्या वादा किया था? हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, किसान को आय दुगुनी करेंगे, विदेश में काला धन है लाएंगे और आपके खाता में देंगे। इन्होंने कहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे, हर गरीब का पक्का मकान बना के देंगे। अब बताइए, हमारे देश का प्रधानमंत्री अपने देश के नागरिक से झूठ बोले, सिर्फ सत्ता में रहने के लिए सिर्फ झूठ बोले। तो इसलिए साथियों आज मोदी जी को लगता है कि 5 किलो चावल ही विकास है। अरे मोदी जी, हमें आपका 5 किलो चावल नहीं चाहिए। हमारे बच्चे के पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था करके दीजिए, हमें आपका चावल नहीं चाहिए। हमारे बच्चे को, हमारे नौजवान को नौकरी की आवश्यकता है, हमें आपका 5 किलो चावल नहीं चाहिए। आपने जो वादा किया 2 करोड़ साल में नौकरी देने का, आप नौकरी पूरा कीजिए। लेकिन वो आप नहीं कीजिएगा। आप गांव में घूम घूम के कहिएगा 5 किलो चावल दे रहे, ये चावल आप दे रहे हैं? नहीं, ये भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। कांग्रेस के रीजन में से समय से ही गरीब लोगों को मदद किया जाता है, चाहे चावल हो, चाहे किरासन तेल हो या चीनी हो, हर तरह का सरकार से लाभ मिलता है। ये मोदी जी हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं साथियों। तो इसलिए तमाम साथियों से कहूंगा कि आप सब एकजुट हो जाइए। अपने आने वाला पीढ़ी को अगर सर ऊंचा करके जीना चाहते हैं तो आपको अभी संविधान के लिए लड़ना चाहिए। आज एक गरीब अति पिछड़ा मल्ला का बेटा आपके सामने में सीना चौड़ा करके अगर अपनी बात अगर मैं रख रहा हूं तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान का देन है साथियों, संविधान का देन है। नहीं तो लोग हमारे हाथ से 1 गिलास पानी नहीं पीते थे, हमें बगल में बैठाते नहीं थे। आज ये समय बदला हुआ, ये बाबा साहब का देन है। तो इसलिए हमारे प्रत्याशी है VIP पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के चंचल पासवान जी हैं। इनका चुनाव चिन्ह लेडीज पर्स है। आप सबसे आग्रह है कि मजबूती से इनको चुनाव जिता के आप दिल्ली भेजिए, आप लोगों के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आप सबके बीच में हमारे बिहार के युवा नेता प्रतिपक्ष भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपनी बात को रखेंगे। संकेत है कि भाजपा जाने वाली है। क्यों जाने वाली है? हम तो यहाँ बैठ के बोलना पड़ रहा है, कमर में हड्डी में चोट है। डॉक्टर साहब कहत रहे कि तेजस्वी जी तारा के बेड रेस्ट के जरूरत बा कम से कम 3 हफ्ता। हम डॉक्टर साहब के कहनी, डॉक्टर साहब तेजस्वी तबले बेड रेस्ट ना ले जब तक नरेंद्र मोदी के बेड रेस्ट ना दे। इतना झूठा प्रधानमंत्री पूरे विश्व में आपको नहीं मिलेगा। सबसे झूठा प्रधानमंत्री अगर पूरे दुनिया में कोई है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। 10 साल से सत्ता में है, 10 साल से प्रधानमंत्री है,
बिहार में अगर हमारा 18 महीने छोड़ दो, 22 में और 15 में 17 महीने, उसको छोड़ करके 17 साल से बिहार में एनडीए का शासन है। एमपी लगातार जो है गोपालगंज से एनडीए के जीत रहे हैं। आज वैकुंठपुर की जनता, मोहम्मदपुर की जनता से हम पूछना चाहते हैं, एक काम बता दीजिए जो नरेंद्र मोदी जी ने आपके लिए किया हो 10 सालों में। एक काम गिना दो जो यहाँ के सांसद ने आपके लिए किया हो, कोई बड़ा काम, छोटा काम। लेकिन जब आपका भाई 17 महीने उप मुख्यमंत्री था तब 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। 5 लाख तो दिया, 3 लाख प्रक्रियाधीन करा के आया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिए, स्वयं सहायता समूह, तालमी मरकज, विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी के मानदेय को हमने 17 महीने में दुगुना कराया। हमने आईटी पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, जो खिलाड़ी मेडल लेकर के आए उनको भी हमने नौकरी दी, और जो खिलाड़ी देश के लिए मेडल लाएगा वो डीएसपी तक बन सकता है, ऐसी नीति हम लोगों ने बनवाने का काम किया। इन्वेस्टर मीट कराया, पहली बार बिहार में निवेशकों को बुलाया गया, 50,000 करोड़ का एमओयू साइन करवाए हम लोग, ताकि सब निवेशक बिहार में निवेश कर सके। ये सारा काम हम लोग कर रहे थे, तले चाचा जी पलट गए। पलटे तो पलटे, जहां रहे सुखी रहे, स्वस्थ रहे, हमारी कामना है। बुजुर्ग हैं, अभिभावक है, लेकिन आप लोगों को बता दें, तन उधर है, मन इधर है। अब चुनाव के बाद क्या होगा इस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, लेकिन भाई जी हमने तो काम किया 17 महीने, लेकिन सबसे पहले अगर उप मुख्यमंत्री बनकर के आए तो थावे माँ के मत्था टेके। थावे टूरिज्म मिनिस्ट्री भी मेरे पास था। थावे में जो मंदिर का काम चल रहा है ना, सौंदर्यीकरण का, 70 से 80 करोड़ रुपया हम दिलवाए, काम चल रहा है 17 महीने में। मेडिकल कॉलेज कौन दिया? 100 अस्पताल कौन दिया? ये बगल में झंझवा में ट्रॉमा सेंटर के दिया, खुद आए थे हम। हमने जो वादा किया उसको पूरा किया, और 70 घाट से लेके पिपड़ा गांव तक पीडब्ल्यूडी का सड़क 124 करोड़ का कौन दिया? यहाँ भी सारा सड़क टूट गया था, कौन बनवाया? तो हम तो गिना रहे हैं रे भाई, जरा यहाँ के सांसद से हिसाब दो। या मोदी जी आते तो क्या बोलते, भाई बहनों मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा, मोदी आएगा तो काला धन लाएगा, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालेगा। मित्रों, मोदी आएगा तो सारे किसानों का आय दुगुना कर देगा, सबका पक्का मकान बना देगा, गरीबी महंगाई मिटा देगा। 14 में कहे, 19 में कुछ और, अब 24 आ गया। कोई वादा का बात नहीं कर देना, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, पैकेज सब भूल गए। अब 24 में क्या कहते हैं? हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इस्लाम, सनातन। प्रधानमंत्री बोले तो कि मंगल सूत्र प्रधानमंत्री बोले हैं। अब ऐसा प्रधानमंत्री, हमको तो एक बात याद आ गया, गुजरात के मुख्यमंत्री थे 15 साल तक, 10 साल देश का नेतृत्व किया प्रधानमंत्री रहते हुए, और उड़ीसा जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री तो वहां के मुख्यमंत्री से पूछते हैं कि जिला का कैपिटल बता दे मुख्यमंत्री। अब रवा लोग बताए, ऐसा प्रधानमंत्री के उनके पते नहीं के कि जिलों के कैपिटल नहीं के, नहीं होता है।
कैसे 15 साल मुख्यमंत्री रह लिए जी, और कैसे 10 साल प्रधानमंत्री रह लिए। बोलते कि जिला का कैपिटल होता है, भाजपा वाला आएगा तो पूछना गोपालगंज का राजधानी कहाँ है। हाँ कि ना, पूछ वो। अरे होता क्या है कि प्रधानमंत्री फंबल जल्दी कर जाते हैं अगर टेलीप्रॉम्प्टर नहीं हो तो। टेलीप्रॉम्प्टर एक मशीन होता है जो एक दाएं एक बाएं लगा रहता है, उधर से नहीं दिखेगा, उधर से ट्रांसपेरेंट रहता है, इधर से प्रधानमंत्री को दिखता रहता है। वही भाषण जो लिख के देता है वही पढ़ते हैं। मशीन जो बंद हो जाता है समझो वो भी खत्म, उनका बोलिए खत्म, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है। तो ये हालत है। लेकिन आप हिसाब दीजिएगा मोदी जी से कि 10 साल क्या किया। आज 11वीं बार आ रहे हैं मोदी जी बिहार, 11वीं बार अकेले एक 34 साल के नौजवान ने उनको सड़क पे लाने का काम किया, नौकरी के एजेंडे पे। काहे आना पड़ रहा बिहार बार बार, फिर रात्रि विश्राम करेंगे। आए भाई बार बार आए, लेकिन आते हो तो आप तो एक बार भी हिसाब नहीं देते 10 साल का। 40 में से 39 सांसद लेके जाते हैं, उन्होंने क्या किया ये भी हिसाब नहीं देते। अगला 5 साल का करिए ये तो कम से कम बता दो। तो आइए तो खाली हिंदू मुस्लिम अब बोलते हैं भाइयों बहनों, ये विपक्ष वाले लोग ना इंडिया अलायंस वाले मंगलसूत्र छीन लेंगे, जेकर 2 भैंस होगा उसका 1 भैंस छीन लेंगे। क्या कोई गरिमा कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए कि नहीं प्रधानमंत्री का। हम लोग तो मुद्दे की बात कर रहे हैं, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या बात कर रहे हैं, समय कम है, जाना है, सिग्नल मिल गया है। लेकिन एक बात क्या कि हम रखेंगे, क्या बताओ मंगलसूत्र कब पहनाया जाता है, ब्याह में ना। अरे ब्याह होला तब मंगलसूत्र पहनाया जाता है ना। मोदी जी अब ब्याह कब होता है, बढ़िया से जब नौकरी लग जाए लोग, लड़का लोग के रवा लोग के, तभी ना नौकरी लग जाए तो ब्याह कराता है, सब करता है। मोदी जी नौकरी दिए जो ब्याह कर लिए लड़का साहब। और हम तो 5 लाख दे, तो 5 लाख में से तो कुछ हजार तो ब्याह किया होगा कि नहीं किया होगा। तो मंगलसूत्र पहनाया होगा कि नहीं पहनाया होगा। तो तेजस्वी ने तो अवसर दिया मंगलसूत्र पहनाने का, आप छीनने की बात कर रहे हो। तो कोई नहीं, आप लोग होशियार हैं। मोहम्मदपुर की जनता से यही अपील है कि ये नौजवान हैं, चंचल जी हैं, इनको एक वोट उधर को लेकर खड़ा है लेडी पर्स लेकर के, उसी पे आप लोग दीजिए। और सरकार बनेगी तो 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग पूरे देश में देंगे। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा, गैस सिलेंडर 500 किया जाएगा और 200 यूनिट फ्री में बिजली दिया जाएगा। किसानों को 10 फसलों पर MSP हम देंगे और गैस सिलेंडर जो मोदी जी ने 1200 कर दिया उसको 500 रुपया करेंगे। तो विजय का माला पहना दे, दोनों हाथ उठा के बताओ, जिताना है ना। नया लोग के मौका दी। अब यहाँ के सांसद तो आते नहीं है, कोई काम तो है नहीं उनका। नया लड़का है, हम लोग सब लोग नए लोग हैं, काम करेगा, मेहनत करेगा, आपके बीच रहेगा, सेवा करेगा।